अभी एक स्टेटमेंट पढ़ी राजनाथ सिंह की, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें उकसाया गया, प्रोवोक किया गया, तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके अंदर घुस के पाकिस्तान को मारेंगे। एक पाकिस्तानी के तौर पे मुझे भी बुरा लगा और बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी बुरा लगा कि ये बैठे बैठाए क्या हुआ। लेकिन ऑब्वियसली 26 जुलाई को कारगिल की एनिवर्सरी थी, 24वीं एनिवर्सरी बनती है, जिसमें हमने, पाकिस्तान ने घुसपैठिए अंदर बैठ के, मुझे याद है सहारा टीवी पे हम उस वक्त जब ये न्यूज आई थी 99 में, तो मैं उसको लाइव देख रहा था और ये वर्ड मैंने तब सीखा था, घुसपैठिए अंदर आ बैठे हैं टाइगर हिल्स पे। तो हमें शुरू में पाकिस्तान में बताया जा रहा था कि ये आज़ादी के लोग हैं जो अंदर घुस गए हैं और कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे वगैरह वगैरह। एंड ऑब्वियसली लेटर ऑन वी फाउंड आउट कि ये हमारे अपने ही फौजी थे जिनको अंदर घुसाया था हमने, और मुशर्रफ साहब उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और उनका ये मास्टर प्लान था कि हम ये जो कश्मीर की तरफ सड़कें जाती हैं उसको हम ब्लॉक कर देंगे, उधर उनको रोक देंगे और फिर कश्मीर फतह हो जाएगा। नवाज शरीफ उस वक्त के वजीर आजम थे। वाजपेयी साहब यहाँ पर अमन की आशा, दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे और उसके नतीजे में मुशर्रफ साहब ने अपने तय ये फैसला खुद किया था। और हमारे जो लंडे के जो स्कॉलर्स हैं, मुझे पता है कि दुनिया में हर कोई अपना मजहब भी बेचता है, नेशनलिज्म को भी बेचता है, क्योंकि बिकता है, लोग जज्बाती होते हैं। तो हमारे मुल्क में एक वो पहले लाल टोपी हुआ करता था, ऐसी 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 लंबी लंबी छोड़ेगा और लोग तालियां मार के पागल हो जाएंगे। तो ये इसी तरह के एक और लंडे का हमारा एक फिलोसफर है जिसकी मैंने धुलाई की थी डिबेट में, राजे की, मेजर गौरव आर्य। उनका फ्लैम्बॉयंट सा स्टाइल है, वो भी छेड़ते रहते हैं लोगों को। और अभी मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा कि जो इंडिया का रवैया है वो ऐसा क्यों है और इसके पीछे वजह क्या, और क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और हमें एज अ पाकिस्तानी हमें क्या देखना चाहिए। तो ये राजा उसको कह रहा कि जी इंडिया ने बेग किया था अमेरिका को कि ये जो हमने जो अंदर बंदे छोड़े हुए उनको वापस बुला लो लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे। इससे बड़ी इग्नोरेंट बात और कोई हो ही नहीं सकती। परवेज मुशर्रफ ने इन द लाइन ऑफ फायर, परवेज मुशर्रफ ने खुद कहा अपने नंबर बनाने के लिए, मैं कश्मीर को फतह करवाने जा रहा था तो नवाज शरीफ ने जाकर अमेरिका में क्लिंटन के आगे हथियार डाल दिए कि मेरी जान छुड़ाओ इधर से। और ये बात सच है, बिल क्लिंटन ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि मई में नवाज शरीफ ने उनसे कहा कि आप कश्मीर में हमारी मीडिएशन कराएं। उन्होंने कहा भाई मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर इंडिया मानता है तो। ऑब्वियसली इंडिया क्यों मानेगा। फिर ये काम हो जाता है कारगिल का, और फिर जिस तरह भागते चोर की लंगोटी ही सही, नवाज शरीफ उनको कहते हैं यार जंग को बंद करवाएं और मीडिएशन करें। तो बिल क्लिंटन अपनी किताब में लिखता, वो कहता है कि मैंने तब ये कहा कि अगर मैं इंडिया होता तो मैं तब भी ना मानता, क्योंकि ये तो हम आपको रिवॉर्ड करेंगे कि आपने हमें ब्लैकमेल किया है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम हमला कर देंगे, और हमला नहीं करेंगे। और अमेरिका का कंसर्न जो था, अमेरिका का कंसर्न ये था कि ये वॉर कहीं एस्केलेट ना हो जाए, चाइना उधर आ जाए और मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए। और श्रीनाथ राघवन अपनी बुक में वो लिखते हैं कि इंडिया रिलीव हुआ जब इंडिया को ये पता चला कि इस दफा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अमेरिका जो है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। बिकॉज जो 71 में जो हुआ था तो इंडिया की हमेशा से कंप्लेन यही थी कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की साइड पे होता है। तो बिल क्लिंटन अपनी किताब में लिखता है कि उन्हें यह डर नहीं था कि इंडिया हार जाएगा जंग। बिल क्लिंटन अपनी बुक में यह लिखता है कि उन्हें डर इस चीज का था कि कहीं इंडिया की जो कन्वेंशनल फोर्सेस ऑब्वियसली पाकिस्तान से ज्यादा है, तो वो कहीं फुल स्केल इन वॉर ना बन जाए। और वो कहता है कि ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट था। तो किसी को इंडिया के हारने का डर नहीं था, डर था कि एस्केलेट हो जाएगी, पाकिस्तान की धुलाई हो जाएगी। बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को डंडा दे के रखा हुआ था कि आप ये अपनी फौजें वापस लेके आए। तो ये लंडे के स्कॉलर जो हैं, ये ऐसे चूरन बेचने के लिए, मेजर गौरव आर्या को मजा चखाने के लिए इस तरह की ट्वीट्स करके हीरो बनते हैं। मेरा ख्याल से इससे ज्यादा गद्दारी मुल्क के साथ और कोई नहीं हो सकती कि आप उनको झूठे सपने, झूठी तारीख पढ़ा पढ़ा के हमने अपने मुल्क का क्या हाल किया। ये तो है हमारे रवैये के जान के अवाम को। चले जी, पहले तो कुछ हमारे जो हसास इदारे हैं, जो नंबर 1 एजेंसियां हैं या इदारे हैं, वो हमारी ब्रेन वॉशिंग करते हैं फॉल्स हिस्ट्री के साथ। चले एक तो वो है, लेकिन ये ऊपर से इस तरह के इन्होंने टट्टू पंजू भी छोड़े होते हैं, ड्रामेबाजी। पहले जाहिद हामिद फेल हो गया तो शायद अब ये इस तरह की ड्रामेबाजी, ओपन लाई। तो अब आ जाते हैं राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट के ऊपर। जाहिर बात है ये 24वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी कारगिल की, वहां पे वो स्पीच दे रहे थे और उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच के थ्रू उन्होंने ये बात कर दी। क्या हम 6 सितंबर के दिन को नहीं मनाते कि हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और हम ये कर देंगे। बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं कि हम दुश्मन ने अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम उसकी आंख फोड़ देंगे वगैरह वगैरह। ये तो डिफेंस मिनिस्टर या फौजी या इस तरह के लोग ये बातें करते हैं। ओके, हम भी ये नहीं कह सकते कि हाँ भी आपने अच्छा कहा हमारे लिए, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाई वो मैंने इसलिए बनाई
कि मैं ये सोच रहा था कि कब तक हम लोग अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे, और ये मुफ्त की दुश्मनी हमने क्यों पाली भी है। हमारे सिपा सलार साहब आसिम मुनीर साहब ने अभी फिर से एक हफ्ता पहले उन्होंने तालिबान अफगानिस्तान को धमकी दी कि टीटीपी वालों को आपने सेफ हेवन दिए, उनको निकालें यहाँ से। उसके बाद मुसलसल बॉर्डर पे हमले हो रहे हैं, मुसलसल पाकिस्तानी शहरी मारे जा रहे हैं टीटीपी के हाथों, और कोई कुछ नहीं कर रहा, और इसको खबर को भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। د ماشومانو که څه په وړو کې ناستې وو دا پته هم نه لګېږي چې موږ پلاران مړ دي، وایي موږ نیکونه مړه شول. سر نوره ولاکه سر مزه کوي، نوره مزه نه کوي، ټول ماشومان جوړي، ټول ماشومان زنانه جوړي په ټول ملک کې. इस वीडियो में ये बंदा, ये पुलिस वाला, हमारा पुलिस वाला बता रहा है, जो पाकिस्तान का पश्तून है, कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे, उनकी बेवाएं जो है रोती रहेंगी और हम कुछ नहीं कर सकते, और ये तालिबान आते हैं मार के चले जाते हैं और इसकी खबर बाहर नहीं आने दे रहे। और हमने जिसको दुश्मन बनाया हुआ है, जिसको बताया हुआ कि ये हमारे दुश्मन है मशरिकी बॉर्डर पे, उन्होंने कितने हमले किए हमारे ऊपर, कितनी दफा वो अंदर घुस के इस तरह की दहशतगर्दी करते हैं जिस तरह की ये तालिबान करवा रहे हैं आपके सामने। आते हैं दंदनाते हुए, आते हैं डॉलर लेके चले जाते हैं, सब कुछ सारा काम वो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे पश्तून भाई, और इधर हमने मुफ्त की नफरत पाली भी है, मुफ्त की दुश्मनी पाली भी है। पहले हम ये कहते होते थे कि हाँ जी देखें इस खित्ते के लोग बड़े गरीब हैं, अगर हम डिफेंस बजट कम कर दें तो हम बड़े अमीर हो जाएंगे। ओ भाई रखो अपनी नसीहतें अपने पास ही, उनका बजट जीडीपी की प्रपोर्शन के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है और वो हम कुछ भी नहीं बनते जा रहे उसके। वो चांद के ऊपर लोगों को भेज रहे हैं, उनका मुकाबला चाइना के साथ है, वो ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं। इतनी बड़ी मार्केट हमारे पास। वाजपेयी साहब आए थे, उसके बाद मनमोहन सिंह ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हम ये दुश्मनी मुफ्त में पाली भी है। पता नहीं कौन सा इन्होंने कश्मीर लेने, 1 इंच तो जमीन ले नहीं सके। कश्मीरियों से पूछो, वो नहीं कहते कि हमने पाकिस्तान के साथ मिलना। इंडियन मुसलमान नहीं कहते कश्मीर को सपोर्ट करते, कश्मीर के सो कॉल्ड कॉज को इंडियन मुसलमान नहीं करते। हमारे कल्चरल टाइज, स्पेशली अगर आपने ये कहना है कि पंजाब ही पाकिस्तान है, तो हमारा नॉर्थ इंडिया और जो पंजाब का जो कल्चर है वो सारा मिलता जुलता। मैं तो 20 साल से इंडियंस को जानता हूँ। मैं क्रिकेट क्लब में 20 सालों से मेरी दोस्ती है इंडियन लड़कों के साथ, और मेरी नहीं, मैं तो चलो लिबरल किस्म का आदमी, आम जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव पाकिस्तानी उनकी भी दोस्ती, क्योंकि जबान एक जैसी, खानों पे जाते हैं एक दूसरे के साथ। मुफ्त में दुश्मनी पाली भी है। और मुझे लगता है कि आज भी अगर एक विट्रियल हम देखते हैं, सारी बात है, एक एरोगेंस भी आती है, हम कहते हैं कि यार ये क्यों एरोगेंस है इतनी इंडिया में, और वो क्यों हमें हकीर समझते हैं। नहीं समझना चाहिए, लेकिन हम तो अपने आप को हकीर समझते हैं। ये देखें ना, ये तालिबान आके घुस के मार के आपके निहत्ते पाकिस्तानियों को मार के चले जाते, उसकी खबर भी नहीं आने देते। नहीं ये पश्तून भाई है हमारे तालिबान, क्यों कहते हैं भाई भूई कोई किसी का नहीं होता। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी गंदी पॉलिसियां थी। हमने ये दहशतगर्दों को पाला था और अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपते रहे तालिबानों को सपोर्ट करते हुए। हमारे खान साहब कहते रहे तालिबान जंजीरें तोड़ दी इन्होंने, तालिबान खान साहब अभी तक उनको ग्लैमराइज कर रहे थे। वो हमारे बंदों को आके मारते हैं कि तालिबान जैसे बारबेरियंस के साथ आप उनको अपना दोस्त बना लेंगे, लेकिन जो मशरिक में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उसको आप नहीं बनाते। आप रोना रोते हैं जी मोदी जो है बड़ा फैशिस्ट किस्म का आदमी हो, हमसे दो। मुझे लगता है आज भी अगर हम सच्चे दिल से ये दुश्मनियां खत्म करके, ये हमारी तरफ से शरारत होती है, अगर आज भी हम ये दुश्मनियां खत्म करके उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, मुझे पूरा यकीन है, टाइम लगेगा, उनको भी ट्रस्ट डेवलप करते हुए टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। और लेकिन उनकी जो स्केप्टिसिज्म है वो इसी वजह से है। वो बड़ा खुल के कहते हैं भाई हम नवाज शरीफ की तरफ दोस्ती करें, बेनजीर से दोस्ती करें, किसी से भी करें, वो असल माई बाप तो पीछे कोई और होता, और वो आपको करने नहीं देते। और वो क्यों नहीं करने देते? क्योंकि उनका सर्वाइवल डिपेंड इस बात पे करता है कि वो जी देखे कितनी लीथल फोर्स हमारे मशरिक में बैठी हुई है, हमें खा जाएगी। मुझे भूल रहा है किसने अपनी बुक में लिखा था, मेरे ख्याल कॉन्डोलीजा राइस ने लिखा था अपनी बुक में, कि पाकिस्तान को एक इरैशनल फियर है, फोबिया इंडिया का, कि हमें इंडिया मार देगा। और अमेरिकन को तो पता है इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर घुस के लाहौर को कब्जा करने का या फलानी चीज को कब्जा करने का। अब ये थोड़ी सी जो इस तरह की आपको आवाजें आ जाती हैं, ये भी एक मोटिवेशनल स्पीच के थ्रू, कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने का। तो ये हमने मुफ्त में दुश्मनी पाली भी है। इतनी बड़ी मार्केट हमारे ईस्ट में है, इतना कुछ उनसे हम IT
मैं एक इंडियन इंटेलेक्चुअल को सुन रहा था कोई महीना 2 महीना पहले, मुझे भूल गया उनका नाम। वो बता रहे थे कि हम इंडिया इतने मुल्कों में आईटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो उनकी नेचुरल एकेडमी बन सकती है। हमारे बच्चों को नेचुरली वो सिखा सकते हैं, क्योंकि ज़बान एक जैसी है और कल्चर एक जैसा है, एक ही जैसे लोग लगते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान का पासपोर्ट हटा दो तो एक ही जैसे लोग होते हैं। तो ये सोच, नई सोच लाने की ज़रूरत है। बड़ा अफसोस होता है ये देख के, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये इस तरह के लोग जो हमारी तरफ से, जो ये पता नहीं क्या इनको ब्रवाडो मिलता है स्कूल में, पता नहीं शायद इनकी बुलिंग हुई होती है, जो ये समझते हैं कि मुल्की सतह के ऊपर हम जाके सीना तान के ऐसी बोंगियां मारेंगे और फजूल किस्म की, खड़ूस किस्म की बातें करेंगे। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस पीपल। वीडियो लंबी हो गई, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेकिन अपने कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं कि क्या ख्याल है। मोस्टली मेरे हाल 50% अब तो ऑडियंस मेरी इंडिया से आती है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे जैसे लोगों के चैनल भी ब्लॉक किए हुए इन्होंने। तो जाहिर बात है ऑडियंस ने क्या सीखना है हमसे, क्या हमारी जो नई सोच है उसको कैसे लोगों के, हमारे यंग बच्चों तक पहुंचेगी, जब ये हम जैसे लोगों के चैनल्स ही ब्लॉक कर देते हैं। तो चलें, अगर आप इंडियन हैं तो बताइए, पाकिस्तानी भी हैं तो प्लीज़ बताइए कमेंट्स में कि क्या आपको लगता है ये दोस्ती, अगर आज सच्चे दिल से ये फैसला कर लिया जाए कि अब हमने कोई शरारतें नहीं करनी, तो क्या 5 या 10 सालों के अंदर ऐसा हो सकता है जैसे अमेरिका और कनाडा है आपस में। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।